Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. हाथरस की जो घटना है बहुत ज़्यादा पीड़ादायी है, बहुत ज़्यादा पीड़ादायी है। जिस तरह से समाज के अंदर विकृति फैलती जा रही है, जिन लोगों ने हमारी हाथरस की बेटी के साथ इतना अमानवीय कृत्य किया, उसके साथ बलात्कार हुआ और फिर उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसके साथ के अंत में उसकी बेचारी की जान चली गई। एक तरफ तो उन वहशियों ने उस बच्ची के साथ हद से ज़्यादा जाके उन्होंने उसके साथ वहशीपना किया और उसकी जान ले ली, उसकी अस्मिता छीन ली। और दूसरी तरफ उसके साथ जिस तरह से सत्ता पक्ष ने व्यवहार किया उस बच्ची के साथ, उसके पूरे परिवार के साथ। हिंदू धर्म में हम लोग कहते हैं, हमारे यहाँ रात को कभी भी अग्नि नहीं दी जाती है, लेकिन उसको रात को ही जला दिया गया। धर्म के, हमारी रीतियों के खिलाफ उसके परिवार को उसके अंतिम दर्शन तक नहीं करने दिए गए, उसके परिवार से बच्ची को छीन लिया गया। जिस तरह से एक तरफ तो उन वहशियों ने उसका बलात्कार किया, लेकिन जिस तरह से सत्ता पक्ष ने उसके पूरे परिवार को और उस बच्ची के साथ व्यवहार किया, वो अच्छी बात नहीं है। हम जनतंत्र में रहते हैं और सत्ता में रहने वाले लोगों को ये भूलना नहीं चाहिए कि वो इस देश के मालिक नहीं है, वो जनता के सेवक। मेरे ख्याल से यूपी सरकार कुछ छुपाना चाहती है, इसलिए जो राहुल जी के साथ हुआ, प्रियंका जी के साथ हुआ, जो कांग्रेस के सब कार्यकर्ताओं के साथ हुआ, और जिस तरह से वो जो डीएम और सबके स्टेटमेंट आ रहे हैं, तो उससे साबित हो रहा है कि यूपी सरकार कुछ छुपाना चाहती है। बिल्कुल, यूपी के अगर उनसे मैं देख रही हूँ 2 दिन में 3 बलात्कार उनकी केसेस मीडिया में आई है, और वहाँ के जो होम मिनिस्टर है या और जो झूठ भी जो आ रहा है, वो सीधे बात बयान नहीं दे रहे हैं यूपी के सरकार। ना उनके होम मिनिस्टर का या चीफ मिनिस्टर का कोई स्टेटमेंट आया है। मैं प्रधानमंत्री जी से विनती करूंगी कि उन्होंने इसकी एक डिटेल इंक्वायरी करनी चाहिए, और अगर महिला सुरक्षितता में अगर ये योगी सरकार यूपी में काम नहीं कर पा रही है तो उन्होंने रेजिग्नेशन देना चाहिए।